नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज असेंबली। ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ इस घटना को घटित हुए जब वही शब्द बोलकर कवाल चौक से एक भीड़ हिंदुओं के घरों की तरफ बढ़ी, जिस शब्द को राकेश टिकैत भाईचारे की बुनियाद बता रहे हैं। तब आत्मरक्षा करने के लिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रत्युत्तर में जो नारा लगा था वो था हर हर महादेव। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मात्र 7 साल के अंतराल में ही तथाकथित किसान बने राकेश टिकैत ने इन दोनों नारों को आपस में मिक्स कर दिया। उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ताली बजाने वाली कुछ भीड़ में कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने सन 2013 के दंगों के घाव अपने सीने पर झेले थे। उस पूरी भीड़ में विरोध में एक भी आवाज़ नहीं उठी। अब इसे सहमति कहा जाए या भय, इसे तय करना है जो 2013 के अमर बलिदानी सचिन और गौरव के त्याग के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उस हवा के बारे में क्या कहा जाए जो 26 जनवरी को लाल किले व तिरंगे का अपमान करने के बाद भी किसी का समर्थन देती है और जिसे सचिन और गौरव के साथ दर्जनों बलिदानियों के खून से ज़्यादा किसी के 2 बूंद नकली आंसू भारी लगने लग गए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बार बार प्रयोगशाला के तौर पर मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना जाता है। यदि उस दिन की विशेष पंचायत की बात की जाए तो स्थानीय लोगों से ज़्यादा पंजाब से आई भीड़ का जमावड़ा देखा गया। उस दिन मंच से खाद फसल बीज से ज़्यादा मोदी और योगी की चर्चा हुई। खुद राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तराखंड जाएं और गुजरात के मोदी वापस गुजरात जाएं, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी सभा में शामिल गैर प्रांतों के लोग कहां जाएं। इस पूरे मामले में जो सर्वाधिक चर्चा का विषय रहा वो था अल्लाहू अकबर का नारा। यद्यपि इतिहास को पलटकर देखा जाए तो उनके उसी क्षेत्र में कभी सभी धर्म व जाति के लोग एक दूसरे को राम राम कहकर हाल चाल पूछते थे, पर राकेश टिकैत ने जो नया ट्रेंड अल्लाहू अकबर चलाने की कोशिश की है उसकी आदत शायद न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसी को भी नहीं है। और सच कहा जाए तो शाहीन बाग की बिरयानी से पहले पंजाब में भी किसी को नहीं थी। कुल मिलाकर कौन सा ये नया समीकरण बिठाया जा रहा है, इस पर न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों बल्कि भारत की धर्मनिष्ठ व राष्ट्र प्रेमी जनता को भी नज़र रखनी होगी। अन्यथा इस पूरे तथाकथित किसान आंदोलन के अंदर छिपी हुई मंशा समय के साथ बल पाती जाएगी। अगर बात मुजफ्फरनगर कर की जाए तो 1962 चीन युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक इस जिले के अनेक बलिदानियों ने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसी जिले के अनगिनत पुलिसकर्मी प्रदेश के अनेक जिलों में तैनात होकर प्रदेश व लोगों के जान माल की रक्षा कर रहे हैं। बाबरी उद्धार के समय भी इस जिले से कई जत्थे अयोध्या कूच किए थे। ऐसे में अचानक ये नई हवा कैसे और किसके इशारे पर बह रही है, ये गहन चिंतन और मंथन का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धृतराष्ट्र की तरह आप आंख बंद करके बैठे रहें और दुर्योधन आपके पूरे साम्राज्य की विनाश करने में लगा हो। कहीं राकेश टिकैत एक शकुनी की तरह गलत पासे फेंकने को तो बेचैन नहीं हो रहा है और उस पासे में मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं है। देखते रहिए द न्यूज असेंबली। जय हिंद।